हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आशी गौतम पर। आज मैं आपके साथ कलीदार स्कर्ट की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो शेयर कर रही हूँ। अगर आपको भी मेरी तरह ड्राफ्टिंग का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं लगता है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के आइडियाज़ मिलते रहें। तो फ्रेंड्स, ये वो साड़ी है जिसकी हम आज कलीदार स्कर्ट बनाने वाले हैं। ये साड़ी सिल्क की है। पूरी साड़ी में इस तरह के बॉर्डर्स हैं और बहुत ही सुंदर सा सिल्वर कलर है साड़ी का। आप देख रहे हैं कि पूरी साड़ी में पिंक कलर के पैचेस बने हुए हैं। तो ये जो इसका पल्लू था, साड़ी का जो पल्लू था वो पिंक कलर का था, तो बाय मिस्टेक ये पूरी साड़ी इस तरह से ख़राब हो गई है। तो इसका यूज़ मैं स्कर्ट बनाने में कर रही हूँ। जो इसका पल्लू था पिंक कलर का, उसे मैंने ऑलरेडी कट करके सेपरेट कर दिया है और ये 4.25 मीटर का जो फैब्रिक है वो मेरे पास बचा है। हम 16 कली वाली स्कर्ट बना रहे हैं, तो 8 कलीज जो है फ्रंट में आएंगी और 8 बैक में। तो कमर का हमारा साइज़ है 38 इंच। तो कली की जो अपर साइड की विड्थ है उसे मैं 3 इंच रखूँगी और जो बॉटम की विड्थ है उसे 12 इंच रखूँगी। 16 × 3 इंच करेंगे तो हमारे पास टोटल कमर हमारी 48 इंच आएगी। उसमें से हमारा 8 इंच जो है स्टिचिंग के लिए मार्जिन जाएगा और 40 इंच जो है हमारी कमर रेडी हो जाएगी। कमर के अकॉर्डिंग हम कलियों को ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। सवा 4 मीटर का ये हमारा टोटल फैब्रिक है और इसे हमने अच्छे से डबल लेयर में नीचे बिछा लिया है। साड़ी की विड्थ 42 इंच है और मेरी स्कर्ट की लेंथ 40 है, तो ये 2 इंच मैं कट नहीं करूँगी, इसी में ऐड कर लूँगी। अब किसी भी एक साइड से हम इस तरह से मेज़रमेंट लेंगे और यहाँ से मैंने 12 इंच जो है मार्क कर लिया है और दूसरी साइड से 3 इंच मार्क कर लिया। अब हम दोनों पॉइंट्स को एक स्ट्रेट लाइन से मिला लेंगे। कर्व बिल्कुल भी नहीं डालना है, इंची टेप को बिल्कुल स्ट्रेट रखा है और मैंने और इस तरह से लाइन खींच दी। मार्किंग के ऊपर हमें 2 कलियां अब कट कर लेनी है। इन कलियों की एक साइड रेबदार आएगी और दूसरी साइड बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, तो हमें रेबदार साइड में मार्किंग कर लेनी है। अब हमने इन कलियों को उठाकर इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रख लिया और स्ट्रेट लाइन को स्ट्रेट के साथ मिला लेंगे और रेबदार साइड को रेबदार के साथ मिला लेंगे और बस इसी तरह से फिर से कटिंग कर लेंगे। बस इसी तरह से हमें सारी कलियां कट कर लेनी है। रेबदार को रेबदार के साथ मिलाते जाना है और स्ट्रेट को स्ट्रेट के साथ। अब ये होगी स्ट्रेट और ये होगी रेबदार, तो इस तरह से रखेंगे और फिर से कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ये पैटर्न हर बार चेंज होगा। एक बार स्ट्रेट लाइन आएगी और एक बार रेबदार लाइन आएगी। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जब हम कटिंग कर रहे हैं तो रेबदार साइड की जो कलियां हैं वहाँ पे हमें मार्किंग करते जाना है, अदरवाइज़ बाद में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो उसकी जो उल्टी साइड होती है उस तरफ हम इसको मार्किंग करते जाएंगे। कटिंग करते वक्त कलियों को पहचानना इजी होता है कि कौन सी स्ट्रेट साइड है और कौन सी रेबदार साइड है, लेकिन जब हम सिंगल कली को देखते हैं तो उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है। मार्किंग की होगी तो हम रेबदार और स्ट्रेट को इजीली पहचान पाएंगे। इसी तरह से हमने 16 कलियां कट कर ली हैं। 16 की जगह हम 18, 20, 24 जितनी भी हम चाहते हैं उतनी कलियां इसी तरह से कट कर लेंगे। तो ये हमारा स्ट्रेट वाला साइड है और ये कर्वी साइड है। तो हर कली में इसी तरह से रहेगा कि एक साइड कर्वी रहेगा और एक स्ट्रेट रहेगा। तो हमें अब क्या करना है, कलियां जोड़ने के लिए कर्वी साइड को नीचे रखेंगे और स्ट्रेट वाला जो साइड है उसको ऊपर रखेंगे। इस तरह से कभी भी कर्वी को कर्वी के साथ और स्ट्रेट को स्ट्रेट के साथ नहीं जोड़ना है, हमें हमेशा ऑपोजिट साइड में कलियों को जोड़ना है। स्टिचिंग करने के बाद ये इस तरह से आएंगी। मैंने सभी कलियों को इस तरह से अरेंज करके रख लिया है ताकि मुझे स्टिचिंग के टाइम पे थोड़ी इजी रहे। और ये मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो, मार्किंग के साथ मार्किंग कहीं भी अटैच नहीं हुई है। एक मार्किंग वाला पोर्शन है तो दूसरा बिना मार्किंग के है। अब यहीं पर मैं इन्हें बॉटम साइड से पिन अप करके रख रही हूँ
बस इसी तरह से मैं उठाते जाऊंगी और इनको स्टिच करते जाऊंगी। ऐसे ही हम सारी कलियों को अटैच कर लेंगे। नीचे हम कर्वी साइड रखेंगे और ऊपर स्ट्रेट वाली साइड को रखेंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। और अगर हमने पहले से ही कलियों को छांट कर रखा है तो ये काम और भी इजी हो जाएगा। जब भी हम कलियां जोड़ेंगे तो हमें बॉटम साइड से कलियों को जोड़ना स्टार्ट करना है, क्योंकि बॉटम में बॉर्डर है तो हम बॉटम से स्कर्ट को कट नहीं कर सकते हैं। और जब भी हम एक कर्वी और स्ट्रेट को आपस में जोड़ते हैं तो वो कलियां जो हैं थोड़ी बहुत आगे पीछे होती हैं, तो इसलिए हम ऊपर से कट कर सकते हैं लेकिन बॉटम से हम कट नहीं कर सकते। तो हम स्टार्टिंग जो है बॉटम से करेंगे कि बॉटम से हमारी जो कलियां हैं बिल्कुल इक्वल आनी चाहिए। साड़ी पे जो पिंक कलर के पैचेस थे वो अब स्कर्ट बनने के बाद टाई एंड डाई जैसा लुक दे रहे हैं। इस तरह से बेकार पड़ी हुई साड़ीज़ का भी हम बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। एक साइड की 8 कलियां मैंने अटैच कर ली हैं। तो कमर की साइड से हमारी कलियां थोड़ी आगे पीछे हुई हैं तो कोई इशू नहीं है। ये जब हम कर्वी को स्ट्रेट के साथ जोड़ते हैं तो ये थोड़ा बहुत हो जाता है। तो इसको हमने पहले ही लेंथ बढ़ा के रखी है तो हम यहाँ से इसको कट कर लेंगे और इसको इक्वल कर लेंगे। बिल्कुल स्ट्रेट हमें इसको कमर को इस तरह से स्ट्रेट रखना है और कट कर लेना। जितना भी हमें लेंथ चाहिए अपनी स्कर्ट की उतना मेज़रमेंट लेके हमें यहाँ से इसे कट कर लेंगे। दूसरा पार्ट भी हम रेडी कर लेंगे और एक साइड से दोनों पार्ट को आपस में अटैच कर देंगे। एज ए लाइनिंग मैं साड़ी के पेटीकोट को ही यूज़ कर रही हूँ। तो पेटीकोट को मैं एक साइड से अनस्टिच कर लूँगी और इस तरह से ओपन कर लूँगी। अब लाइनिंग वाले जो फैब्रिक की कमर है और जो कलियाँ हमने अटैच की हैं उस पार्ट की जो कमर है उसको आपस में हम अटैच कर लेंगे। तो इस तरह से मैंने इन दोनों पार्ट को अटैच कर लिया। अब हम स्कर्ट में बेल्ट लगाएंगे तो उसके लिए हमने 4 इंच की विड्थ का पीस कट कर लिया है और लेंथ इसकी हमारी जो कमर है उसके अकॉर्डिंग ही रहेगी। ऐसे हम यहाँ पर सिलाई लगा लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे। बेल्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने इसके अंदर लाइनिंग नहीं लगाई बल्कि इसी फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर दिया है। तो इस तरह से हमने बेल्ट को कमर के साथ अटैच कर लिया है और अब जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हमने कट कर लिया। अब हम स्कर्ट के दूसरे पार्ट्स को भी आपस में इस तरह से अटैच कर देंगे। हम इसे अलग अलग से भी सिलाई लगा सकते हैं बट मैंने इसे इकट्ठा ही अटैच कर लिया। आप चाहें तो लाइनिंग और फैब्रिक को अलग अलग से सिलाई लगा सकते हैं। अब हमें यहाँ पर इलास्टिक लगानी है तो इलास्टिक हमने कट कर ली है। 38 इंच हमारी कमर है तो इलास्टिक हमने 5 इंच कम रखनी है। तो 34 इंच हमने ये काट ली है और इस तरह से जब हम इसे जोड़ेंगे तो 33 इंच ये हमारी इलास्टिक तैयार रहेगी। इलास्टिक को हमने जोड़ लिया है और स्कर्ट को इस तरह से सीधा कर लिया और इलास्टिक को अंदर रख के बहुत ही आराम से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से स्टिचिंग करने के बाद हमारी बेल्ट की जो चौड़ाई है वो 1.5 इंच रह जाएगी। 16 कली की स्कर्ट का मेथड मैंने बिल्कुल सिंपल सा रखा है कि अगर हमारी कमर 38 इंच है या उससे ज़्यादा है तो कली की अपर साइड की विड्थ 3 इंच होगी और बॉटम विड्थ 12 होगी। और अगर हमारी कमर 36 इंच है या उससे भी कम है तो हमारी जो कली की अपर साइड की विड्थ है वो 2 इंच रखेंगे हम और बॉटम की जो विड्थ है वो 10 इंच रखेंगे। तो इस तरह से स्कर्ट बिल्कुल परफेक्ट आती है। बस कलियों को हम अपनी कमर के अकॉर्डिंग कम और ज़्यादा कर सकते हैं।
तो ये मेरे पास इसी साड़ी का ये ब्लाउज़ है, इसके साथ मैं आपको पेयर अप करके दिखाऊंगी इस स्कर्ट को। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।